हम कह रहे हैं पीछे का अभी के डोर जमे की पढ़ना सबक जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। रात के इस पहर में हम लोग आपको एक मेला दिखाने के लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड फेमस मेला जो कि बजवात पे लगता है। लोग दूर दराज से यहाँ पर मेला अटेंड करने के लिए आते हैं। फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ रंगपुरा चौक के अंदर। यहाँ पर ये दोस्तों ने खा रहे हैं दाल चावल और आलू वाली टिक्की। भट्ट साहब क्या मुबीन भाई मेरे साथ हैं, ये जफर भट्ट साहब हैं और साथ कौन है भाई? ये शकील मीर साहब, ये हमारे स्पेशल कैमरामैन। और कौन है साथ हमारे? कामरान भट्ट साहब भी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। शहरयार हैं, हाफिज शहरयार, और इनसे भी आपकी मुलाकात। ये है क्या भाई? ये क्या भाई खा रहे हो? ये मेले पे जाने से पहले ये जनाब ये बड़ा जबरदस्त आज का प्रोग्राम आपके लिए बड़ा मजेदार होने जा रहा है। नहीं फाइनली यहाँ पर मेरे दोस्तों ने खाना शाना खा लिया, चावल खाए, टिक्कियां खाई, कुछ ने चिकन भी खाया और अब हम गाड़ी रेडी है और हम लोग निकलने लगे हैं साईं हुसैन के मेले में। जफर भट्ट साहब, आफत शाही साहब बैठ चुके हैं, कामरान भट्ट साहब भी और मुबीन भाई ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं जहां पर मेले का समा है। मेले में यहाँ पर आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम हो चुकी है, आगे जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। तो हमने ये सोचा कि दोस्तों ने, कि मुबीन भाई ने भी हमें मशवरा दिया कि यहीं पर गाड़ी लगाकर हम लोग यहीं से खाना शाना कुछ लंगर शंगर करते हैं, साथ साथ पैदल वॉक करते करते जाते हैं, मेले का नजारा भी आपको करवाते हैं। मुबीन भाई भी साथ। मुबीन भाई आप बताएं कैसा सफर रहा मेले तक आने का? सफर तो बहुत जबरदस्त रहा और आपने क्या सही जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह के वली एक जगह पे आए और जंगल में मंगल कर दिया। ये वो जगह है जहाँ पर आम दिनों में हम लोग के औकात में भी जो है वो नहीं आ सकते, लेकिन आज इस वक्त रात के 2:30 बज चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि हजारों की तादाद में, बल्कि पूरा सियालकोट जो है वो इसी साइड के ऊपर आया हुआ है। आगे जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। ये देखें, ये मेले की जो है खास सौगात मेसू हम जो है इस वक्त इसको खाएंगे और साईं हुसैन साहब का ये तबरक है। मेसू खिलाया आपको, दिखाते हैं मेसू लगे कहाँ पे हैं। गर्मा गर्म जलेबियाँ रस्ते लगे हुए हैं, यहाँ पे जलेबियाँ निकल रही हैं। आसम जी आसम आसम की करना है परी कितनी 10वीं की पढ़ना सबक जी। मेले के रास्तों पे रमा दमा है, यहाँ पर अंधेरा गुप अंधेरा है। दूर दूर तक यहाँ पर लाइटें जो आपको नजर आ रही हैं, ये हैं इंडिया की लाइट्स हैं। ये मेले के रास्तों पर रमा दमा है। लोगों ने तो यही बताया कि 1 किलोमीटर का रास्ता है जो कि हम लोग बआसानी तय कर लेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये 1 किलोमीटर है, बल्कि ये ज्यादा, मेरे ख्याल से ये ज्यादा रास्ता ज्यादा है। ये देखें ऊपर, ये लाइट नहीं है जो ऊपर नजर आ रही है, ये चांद है जो कि बड़े आबोताब से निकला हुआ है। मुबीन भाई आप बताएं, आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे मेले पे? जी, मैं साईं मोहम्मद हुसैन सरकार जो है इनके दरबार शरीफ पे पहली दफा जो है हाजिरी का शर्फ मुझे हासिल हो रहा है। ठीक है। और इनके बारे में सुना बहुत है और चूंकि बॉर्डर के ऊपर यानी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर ये दरबार शरीफ है, तो मुझे आज पहली मर्तबा अल्लाह के इस नेक बंदे के दरबार पे हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है। अच्छा मुबीन भाई, पीछे आपके दोस्त हंस रहे हैं, ये क्या वजह है? फूल भट्ट साहब और ये शकील मीर, कामरान भट्ट साहब भी साथ हैं भाई? नहीं, वो असल में मेसू खा रहे हैं और मेसू खाने की वजह से हंस रहे हैं, क्योंकि बड़ा गर्मा गर्म जो मेलों का माहौल एक होता है। हम कह रहे हैं पीछे का अभी के डोर जमे अच्छा, इसका मतलब है मुबीन भाई से चला नहीं था जा रहा, ये जबरदस्ती चलवा रहे हैं हम लोग। लेकिन चलने का भी अपना ही मजा है। यहाँ पे 1 किलोमीटर का सफर क्या होता है, चले 2 किलोमीटर होगा, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक मैं आपको दिखाऊं, वो देखें ये दूर दूर तक मोटरसाइकिलें आपको नजर आ रही हैं। ये सारे लोग दीवाने उसी दरबार से वापस आ रहे हैं। तो रात का 2:30 बजे का टाइम है, 12 बजे 12:30 बजे के करीब हम लोग घर से निकले थे और तो हमें आते आते इतना टाइम इसलिए लग गया कि रास्ते में रश बहुत ज्यादा था और मोस्टली लोग सियालकोट से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं ताकि दरबार पर हाजिरी दी जा सके, दुआ मांगी जा सके। बिल्कुल दरबार के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये हवेलियां लोगों ने अपनी बना रखी हैं जहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी करने के लिए टोकन लगे हुए हैं। टोकन कितने का? टोकन देता तुसी बैठे हो? कितने पैसे लेंगे टोकन? 100 रुपया एक मोटरसाइकिल का। चले तो कितने दिन रहता है ये मेला?
मेला सिर्फ आज की दिहाड़ी और मेला 3 दिन रहता है। 3 दिन रहता है। लेकिन 100 रुपया एक मोटरसाइकिल का 100 रुपया वसूल किया जा रहा है यहाँ पे, और हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें हैं, जो कि सियालकोट से ज्यादातर लोग यहाँ पर आए हैं, और हर जगह पर मोटरसाइकिल के स्टैंड यहाँ पर ज्यादातर नजर आ रहे हैं। अभी दरबार दूर है, तो दरबार पे भी जाके आपको रौनकें दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या मामला हैं।
नहीं मेरा कैमरामैन साथ साथ दिखाए जो मेलों की जो असल रौनक है वो है उसके लंगर में। तो वहां पर धमाल डाली जा रही है और यहाँ पर लंगर तकसीम किया जा रहा है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ और हलवा यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोग यहाँ पर लाइनों में लगकर ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ये पूड़ियाँ गर्मा गर्म देखी जा सकती हैं और ये पूड़ियाँ निकालने वाले भाई भी देखे जा सकते हैं। और लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हलवा पूड़ी ले रहे हैं ताकि लंगर भी किया जा सके। हाँ यहाँ कोठे में सानू। अच्छा सही है, तो हर साल आते हैं आप लोग? हाँ जी खूब धमाल डाली। हाँ बड़ी भाई है। और ज्यादातर लोग यहाँ पर सियालकोट से शहर से यहाँ पर तशरीफ लाते हैं ताकि यहाँ पर दूर दराज, और ये इस गांव के हवाले से मैं आपको बताऊं कि भोली सिमली इस गांव का नाम है, भोली सिमली। चलने के लिए आगे लोग वहाँ पर धड़ाधड़ धमाल डाल रहे हैं, कवाल बैठे हुए हैं, कवाली गा रहे हैं, जबकि जिसने सलाम करनी है ये अंदर दरबार है, दरबार के अंदर जाकर सलाम भी अर्ज की जा रही है। तो ये साईं हुसैन का मेला है जो कि शायद सियालकोट का सबसे बड़ा जो मेला है और सबसे दूर दराज मेला है, यही वो मेला है जहाँ से हम आ चुके हैं, दरबार से निकले हैं तो बाहर बाजार लगा हुआ है। बाजार के अंदर यहाँ पर पकोड़े हमने लिए, उसके बाद ये पूड़ा, इसको पूड़ा बोलते हैं साहब, पूड़ा बोलते हैं, ये लिया। कतलम्मा कहते हैं इसको, लाहौरी कतलम्मा जो है लाहौरी कतलम्मा कहते हैं। यानी और लाहौरी ये कतलम्मा हर मेले की शान होती है। ये बड़े जबरदस्त और नायाब इसका जायका होता है। खुसूसन जब हम दाता साहब जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना इसको जरूर जो है तो वो मुबीन भाई उधर से भी आप मुफ्त ही खाते हैं? नहीं, जैसे यहाँ से पैसे दे के लिए वही जो है ना वहाँ पे भी, यहाँ पे ये 200 रुपए का पाव मिल रहा था, वहाँ पर भी 200 रुपए का पाव मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक अनोखी सी चीज दिखाऊं, मतलब मेलों की ये शान है, ना सिर्फ ये चीजें बल्कि वो दरवेशी पकौड़े जी, क्या फरमाया था आपने? क्या हुआ भाईजान, आप किधर से आए हैं? ये पकड़िएगा जरा, आगे आए आगे आए आगे आए, आगे आओ आगे आओ। लो जी चलो जी, कितों आए हो? ए जी अपने पिंडों। केड़े? अपने पिंडों केड़े पिंडों? ठेठर वालियों जी, अलवंडी पिंडरा नारोवाल जी। ओए होए होए, बाबा दूरों आए हो तुसी? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਪਕੌੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ। ਮਤਲਬ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਹੋਸ਼ ਚ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਟੇ ਮਾਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਦੇ ਨਿਆ ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। हाँ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ये पकौड़े पकाए हुए हैं, इनको भी दिखाएं, ये दरवेशी पकौड़े खाने के लिए खड़े हैं यहाँ पे।